मित्रों, अब हमारे बीच में दो कवि शेष हैं और वो विशेष हैं। मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हुआ कि मैं उस माइक से उन्हें दावत नहीं दे सकता था। हिंदुस्तान का वो लाडला शायर जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर दुनिया के सामने जिस खूबसूरती से रखी, एक गज़ल की नई भाषा जिन्होंने हमारे बीच में रखी, ऐसा 50 लगभग उन्होंने फिल्मों के गीत लिखे, वो बात आप जानते हैं। कई देशों की यात्राएं की, आपके 6-7 कविता संग्रह भी हैं जो साया हुए। मैं कहना चाहता हूं कि लो गज़ल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई, लो गज़ल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई, और बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई, मन में पिघलने आ गई। और ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई, शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई। और सुने कि अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें, अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखें, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई। मित्रों, मैं दावत दे रहा हूं राहत इंदौरी साहब को। उन्हीं की 4 पंक्तियों से राहत इंदौरी साहब लिखते हैं, और आप पूरी पुरजोर अपनी तालियों से राहत इंदौरी साहब को आमंत्रण दें। मैं राहत इंदौरी साहब की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं कि तेरे वादे की तेरे प्यार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। तेरे वादे की तेरे प्यार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। और मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। निश्चित रूप से उन्होंने करोड़ों लोगों के दिल जीते हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ दावत दूं राहत इंदौरी साहब को। आप जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। दोस्तों, पहले तो सलाम करता हूं आप सब लोगों को। मुझे किसी ने बताया कि 20-25 बरस पहले ये जालौर शहर में मैं एक बार आया था, लेकिन मुझे याद नहीं। सच्चाई ये है कि मैं होश में पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर। मैं गज़ल कहने की कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई गर्रा या गुरूर या घमंड नहीं कि मैं कोई बड़ा शायर हूँ, लेकिन मैं चूँकि एक यूनिवर्सिटी में 20 बरस तक गज़ल पढ़ाता रहा, तो मुझे ये मालूम है कि गज़ल कहने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए, गज़ल समझने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत बच्चलन होना ज़रूरी होता है। और जिस वक्त हमारी कवित्री शबाना शबनम पढ़ रही थी और जिस तरह आप ठेके लगा रहे थे, तो अंदाज़ा हो गया था कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचूँ। मैं बड़ा संकोची किस्म का आदमी हूँ। मुझे याद नहीं कि ताली बजाइए या कि ये वो मुझे मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर आप कुछ मेरे का रद्द अमल मेरी शायरी का मुझे मिलता रहेगा तो मुझे लगेगा कि मुझे ये हमारे भाई ने गलत नहीं बुलाया है। पहला शेर पढ़ता हूँ जी। नौजवान यहाँ खासी तादाद में हैं, उन नौजवानों के लिए जी। बुजुर्ग यहाँ जितने हैं वो भी शेर को सुन सकते हैं, लेकिन इस शेर पर अमल ना करें। नौजवानों के लिए खुली छूट है कि वो अमल करें। पहला शेर जी, एकदम अता कर जो कुछ भी सुने के राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा। ये जितने मोहब्बत करने वाले मेरे सामने जालौर के बैठे हैं, आप सबके लिए एक शेर सुने कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर?
है आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी है दिल पर, कौन है? आप तो, आपको ठीक लग रहा है? अभी आपको थोड़ी देर के बाद और ठीक लगेगा, जब मैं आपको शेर सुनाने लग जाऊंगा। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप एक मर्तबा मेरी मुट्ठी में आ जाएं, उसके बाद शेर पढ़ना शुरू करूं। जी सुने कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम। मुझे बहुत अच्छा लगा जालोर वालों कि आप लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। एक राज की बात आपको मैं बताऊं दोस्तों, वो ये कि मैंने अभी तक आपको एक भी शेर नहीं सुनाया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि शायरी कैसे कहते हैं। अभी आप कविताएं सुन चुके हैं हमारे देवेंद्र भाई की, योगेंद्र भाई की, शर्माजी की, तो मैं मतलब देखता हूँ तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं ये क्या सुना रहा हूँ आपको। लेकिन मैं ऐसी शायरी भी सुनाऊंगा कि मैं आपको मैं मुखातिब कर सकूँ। सुने अभी, लेकिन फिलहाल तो आपके काम कर रहा हूँ मैं कि जुबां तो खोल नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबां तो खोल नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। जुबां तो खोल नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। और नौजवानों बल्कि बच्चों भी, ये शेर आपके लिए फिर आ रहा है, आपके काम आएगा। मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे, और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे, तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाओ। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा मुझे किताब तो दे। बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाओ। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा। अब अगर इजाजत दे, मेरा ख्याल है जैसा हमारी शबाना ने कहा था कि मैं आपको व्यवस्थित कर चुकी हूँ, उन्होंने कहा था कर चुकी हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको व्यवस्थित कर चुका हूँ मैं। अगर इजाजत हो तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं जालोर के लोगों, मैं जिस तरीके का शायर हूं। सुनिएगा, ये पहला शेर ये तय करेगा कि मुझे दूसरा शेर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें अब मेरी जिम्मेदारी कम हो रही है और आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। सुन के दिखाएं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना
होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, मन मेरा हौसला बढ़ा दिया आपने। अब मैं शेर सुना सकता हूँ। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। देखिए, मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं चूंकि हिंदुस्तानी हूँ तो मुझे मेरा जी चाहता कि मैं ये ख्वाब देखूं कि मेरा हिंदुस्तान कैसा हो, मेरे हिंदुस्तानी कैसे हों, मेरा मुल्क कैसा हो, मेरे मुल्क का माहौल कैसा हो। ये सारी बातें मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस देश में हुकूमत कर रहे हैं, जो हाकिम हैं, जो सियासतदान हैं। तो मेरी अगली दो पंक्तियां जो हैं, जो मैंने अभी एक तो पढ़ दी तो अलग, कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। अगला शेर मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। खुदा से दुआ है कि वो हिंदुस्तान में ही हों तो इस शेर तक पहुंच जाए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी, कट चुकी है उम्र सारी, जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। अच्छा है, कट चुकी है उम्र। पहला शेर ये पढ़ा तो आप कमजोर हो गए। देखिए, वो क्या बताऊं मैं आप, मैं वहीं पर चाह सकता हूं जहां से मैंने शुरू किया ना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। लेकिन थोड़ा सा आपके साथ मैं बेईमानी करना नहीं चाहता। मैं बहुत दूर का सफर करके आया हूं, तो मैं अगर दो लाइनें भी यहाँ छोड़ गया तो मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। वरना मैं डमरू बजा के तो जा सकता हूँ, 2 घंटे तक आपको सुना सकता हूँ, लेकिन आप मेरा साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। सुनिए साहब जी, और आगे कोशिश करता हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। देखिए, गजल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कोई शिकायत नहीं। उर्दू के शायर को के लिए इतनी बड़ी इज्जत आप जालोर में आपने दी है। जालोर वालों, ये राहत इंदौरी का सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि पूरे उर्दू समाज का सम्मान आपने किया। मैं सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सुने के जिहालतों में कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मेरा मानना यह है, मेरे शायर दोस्त और कवि दोस्त बैठे हुए हैं, मेरा अपना मानना यह है कि जहाँ जहाँ मोहब्बतें होती हैं वहाँ वहाँ कोई ना कोई किताब होती है, और जहाँ नफरतें होती हैं वहाँ भी कोई किताब होती है। जहाँ जंग है, जहाँ अमन है, जहाँ मोहब्बत है, जहाँ नफरत है, जहाँ धर्म है, जहाँ अधर्म है, सभी जगह कोई ना कोई किताब का अमल दखल होता है। मेरा शेर यहाँ से अलग हटके निकलता है। मैं पहली कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए कि अज्ञानता जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट। ये कोई जरूरी नहीं, इतनी तालियां भी बहुत काफी होगी, इसमें इतनी तालियों की जरूरत नहीं थी। जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौटा, वो भी रेल में
में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में देखिए, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, हाथ हवा में, मैं अपना हाथ हवा में हिला के। देखिए, एक गजल सुनने के लिए एक क्वालिफिकेशन और चाहिए, जो मैं आपको बता दूं तो आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा ही होगा। जो शेर आपको समझ में आ जाता है वो फौरन जिसको आप तालियां बजाते हैं और वाह वाह करते हैं, इसलिए कि वो अच्छा होता है। जो शेर आपके समझ में नहीं आता है वो ये समझ लेना चाहिए आप लोगों को, ये शेर जो समझ में आ गया था उससे ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। आप ये समझना कि साहब बहुत ही किसी बड़े शायर ने कोई बहुत बड़ी बात कह दी है, जो शेर समझ में ना आए तो ज़्यादा। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया और खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौटा, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, और अब सुनना कि वो चाहता था, शायरी इसे कहते हैं, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को, फकीर के हाथ में भीख मांगने का जो प्याला होता है, कटोरा होता है, उसे कहते हैं कासा। मैं आपको शेर पढ़ के बता रहा हूँ, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। बहुत अच्छा था, बहुत बड़ी खुशी हुई। अब एक छोटी सी गजल और सुनाता हूँ और फिर इजाजत चाहूँगा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। ये एक छोटी सी गजल है जो मुशायरे उशारों के काम आती है। आप इस तरीके की सुन रहे हैं जैसे हमारे अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही बड़े व्यंगकार ने आपको पूरी ट्रैक चेंज करने के बाद कुछ और कुछ सुना दिया। मैं भी वही करने जा रहा हूँ। सुनिए, देखिए, ये जो मैं दो लाइनें सुना रहा हूँ, इसमें खूबी या खराबी ये है कि ये अचानक खत्म हो जाती है। अचानक खत्म हो जाएगी तो होशियार रहना आप तो ठीक रहेगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां उरियां, खंजर वंजर सब। ये खत्म हो गया, आप ताली बजाइए। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर साहब। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर सब। ये एक नामुराद और नाकाम आशिक की आवाज़। एक थोड़ी मर्दाना आवाज़ होती है, शायद वो राजस्थान के लोग हैं, आप वो ज़्यादा पसंद करें। मैंने ये कहा कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े। जरा सा कि आप थोड़ी सी खामोशी आप में आ जाती है ना, तो जरा सा घबराहट होने लगती है। तो आप तो ये समझिए कि मैं सब कुछ अच्छा ही सुना रहा हूँ। इसी तरीके से आप सुनते रहिएगा तो मैं थोड़ी देर और आप हिम्मत कर लूँ या जान लड़ा लूँ, वरना मेरा काम तो शायद हो गया। देखिए साहब, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा।
उसे जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। कभी अकेले में मिलकर जोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा साहब। अंधेरे चारों तरफ साए 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 करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। उस सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, बीमारियों के सौदागर तरक्की कर गए, बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये शेर मेरा याद रह जाए आपको तो मजा आ जाए कि अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। अजीब रंग था मजलिस का। देखिए विधानसभा में या पार्लियामेंट में जो कुछ कार्रवाई होती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए इसे मैंने शेर किस तरह बनाया, इसका मजा लीजिए। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काए काए करने अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने। मित्रों मैं निवेदन करूं। हाँ देखिए मैं बहुत ही सीधा सीधा तो शरीफ। हाँ भैया बैठिए अभी सुनाता हूँ मेरे भाई। ये इधर से हमारे बड़ साहब ने भी जो हुक्म दिया और भाई बच्चा भी बोल रहा है। 30-35 साल पुरानी शायरी है जो अब मुझे याद रहती नहीं है, तो मुझे जो याद आ रही है वो भी ठीक ठाक ही है। देखिए ये हिंदी के मंच पर उर्दू की शायरी का जो संगम है, मेरी नज़र में ये पाकीज़ा तीर्थ की तरह है। ये तो तहजीबों का संगम हो रहा है, बेजुबानों का। और ये हमारे मुन्ना बेटे ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, सईद शुल्ता और आशिमा, उन्होंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। मेरी तो 65 साल की उम्र हो गई, लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या होता था। ये बड़े मुझे नहीं मालूम। ये दो जुबानें नहीं, दो तहजीबें हैं यहाँ पर। इनके नाम में पहला शेर पढ़ता हूँ। आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम
दोनों को फुर्सत है, हिंदुस्तान की पहली जरूरत, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें, चलो इश्क करें। दो शेर और सुनाता हूं। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। सुने दोस्तों, दो लाइनें ये खास तौर पर। यार छोड़ो ये सियासत है। आप वो देखिए मुन्ना भाई वाली मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि भूल गया। वो भूला नहीं था, वो तो एक्टिंग कर रहा था, मैं तो वाकई ही भूल गया। भाई साहब, इश्क पर याद आ गया कि इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, गजरे इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, और फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। योगेन भाई साहब, एक शेर पढ़ना चाहता हूं, आपके सामने बताने की जरूरत नहीं, बच्चे बैठे हैं, तब ये कहना जरूरी है मेरे लिए भी कि हिंदू मिथोलॉजी में आया है कि राक्षसों ने और दानवों ने समंदर का मंथन किया था, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें बरामद हुई थी, जहर और हराल और शराब और अमृत। भगवान शंकर ने जहर पी लिया था, इसीलिए नीलकंठेश्वर भी कहलाए हो। देखिए, इसे मैं गज़ल कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं गज़ल बनाने में कामयाब हुआ हूँ तो मुझे आप हौसला दीजिएगा। जो देखिए गली गली में जो भगवानों की, हमें नकली स्वयंभू भगवानों की दुकानें खुली भी बैठी हुई हैं, ये गज़ल मेरी कह रही है। भगवान बनने के लिए सारी दुनिया का जहर खुद पीना पड़ता है, इस तरीके से दुकानें नहीं खोली जाती हैं। अब सुनिएगा शेर, मैंने कहा कि फूल बेचारे अकेले रह गए, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले हो गए। करें विषपान हम शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। जब तक सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। एक शेर पढ़ता हूँ कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहा गया। देखिए, गज़ल भी पाकिस्तान की बात करती है, लेकिन गज़ल अपनी जुबान में करती है। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं,
आंखों में पानी चाहिए। अहे खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। अहे खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मेरा भी जी कर रहा है कि मैं अपनी गज़ल किस लैंग्वेज में अपने हिंदुस्तान के दुश्मनों से बात कर सकती है या उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, गज़ल की ज़ुबानी क्या कहा जाता है, सुनाना जाता है। हमारे यहाँ पर अक्सर अखबारात में बयानात में पढ़ता हूँ तो अफसोस होता है, जब भी कोई हरकत की जाती है तो हमारे यहाँ की हमारी तरफ से ये बयान छपता है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सीधी बात ये, मैंने गाज़ियाबाद के एक कवि सम्मेलन मुशायरे में राजनाथ सिंह साहब तशरीफ रखते थे, उनसे कहा भी था कि आपका बयान मैंने ये पढ़ा कि करीबी मुल्कों से हम मोहब्बत के रिश्ते रखना चाहते हैं। मैंने कहा ज़रूर रखना रखिए। आपने कहा कि आप बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आप बातचीत ज़रूर कीजिए, लेकिन बातचीत का लहजा बदल दीजिए। तो किसी ने कहा कि राज साहब आप ही बता दें कि क्या लहजा होना चाहिए। तो मैंने ये शेर पढ़ा कि जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। और दुनिया बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। और दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर। बहुत शुक्रिया साहब।